ऑजी 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 जीत गए ऑस्ट्रेलिया। जबरदस्त मैच था तो नहीं बोल सकते बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज वन साइडेड अफेयर। काफी वन साइडेड मैचेस देखने को मिल रहा है यार, बेजार हो जा रहा हूँ मैं ये वर्ल्ड कप से थोड़ा बहुत। बेकार बोरिंग कहीं को बोलते भाई। अब नेदरलैंड बेचारे थोड़ा बहुत एंटरटेन कर रहे साउथ अफ्रीका को हरा के, बट वी ऑलरेडी नो रियलिस्टिकली कि भाई वो टीम में ज्यादा दम नहीं है बेचारों में, बट दे परफॉर्मिंग एंड पंचिंग अबव देयर वेट जो बोलते हैं वो काफी हद तक देख सकते हैं आप। स्टार्ट अच्छी थी, विक्रमजीत सिंह अच्छी खासी रन बनाया, फिर मैक्सवेल की जबरदस्त फील्डिंग। लेकिन आपका फेवरेट प्लेयर आफ्टर डेल स्टेन डेविड वार्नर के बारे में थोड़े बहुत बात बोली है। फिर से 100 मार दिया उन्हें, फील्डिंग में भी आप बोल रहे थे गिड्डा उछल गया। नहीं यार, जो मतलब बाउंड्री के पास जो कैच लिया वो जबरदस्त कैच था, तो बहुत मजा आ गया यार उसको। तो वार्नर का भी जो इनिंग जबरदस्त थे। मैक्सवेल तो टू गुड, वेरी गुड, वो अमेजिंग। मैक्सवेल को तो मैं खुद प्रैक्टिस में जब देखा था मेरे को वही लग रहा था कि ग्लेन मैक्सवेल हैज वन इनिंग्स इन हिम टू कम। रिवर्स स्वीप्स, लेग साइड, आप वो ओवर के बारे में बोल रहे थे जो कुत्तों के टीडीली 115 रन या मुग्ध नो बॉल पे 6 या ब्रो 115 रन इन 10 ओवर्स बोल तो 11 के इकोनॉमी पे फोड़ के रख दिया। कैसा पहले 4 देन 4 देन 6 फिर देन 6 फिर नो बॉल पे 6। क्या है यार वो ओवर, खतरनाक ओवर था यार। टू गुड मारा यार मैक्सवेल। ऑब्वियसली मालूम था कि भाई ही इज वन इनिंग्स अवे। अब अच्छा पोजीशन में आ गई ऑस्ट्रेलिया। शुरू में ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारी, फिर साउथ अफ्रीका से हारी, तो काफी लोग बोल रहे थे ये पुराने जमाने की ऑस्ट्रेलिया और ये जमाने की ऑस्ट्रेलिया में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेंटल थोड़े बहुत सॉफ्ट हो गए बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंट पूरे अब तो फोड़ दिया बात। लोग को अभी देखा ना मैं, वेरी कॉन्फिडेंट। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं आएंगी टॉप 4 में, लेकिन अब जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, डोमिनेटिंग ऑपोजिशन वापस हो गई, फियर आ गया वापस ऑस्ट्रेलिया का। पैट कमिंस इज वेरी गुड लीडर, कैप्टेंसी बहुत जबरदस्त है, वेरी कॉन्फिडेंट। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो भी अटेंड करा मुक्स, वेरी पॉजिटिव गाय। कभी भी अपनी अपने आप को गिरने नहीं देते। ही ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ एंड अ टीम अप। एडम सैम्पर ड्राई विकेट पे चार निकाल लिए, जबरदस्त बॉलिंग उन्हें करा। फ्लैट विकेट यार, पाटा विकेट, वी नो दिस दिल्ली विकेट हैज नथिंग इन इट। इट वाज गोइंग टू बी अ रन फेस्ट एंड आप वही देखिए भाई, 104 फ्रॉम डेविड वार्नर, 106 फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल। स्टीव स्मिथ भी फॉर्म में नहीं थे, स्टीव स्मिथ को भी हम लोग फाइनली देखेंगे। स्टीव स्मिथ रन्स मारना शुरू हो गए। इंडिया में काफी उनकी रिकॉर्ड अच्छा है, बट ही वाज नॉट एबल टू गेट रन्स। आई थिंक नेदरलैंड्स का सॉर्ट ऑफ मैच अच्छा रहा ऑस्ट्रेलिया को फॉर पीपल टू गेट बैक इन टू रिदम। जिसका फॉर्म नहीं था उनको भी फॉर्म मिल चुका है, जैसे कि आप स्टीव स्मिथ देख लो, ग्लेन मैक्सवेल को देख लो, उनको भी फॉर्म वापस आ गया। तो इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन नेदरलैंड्स का मैच आपको एक प्रैक्टिस के मैच कैसे दिखने को मिलता है कि भाई हाँ भाई अब फॉर्म पकड़ लिए हम लोग। अब अगला मैच जो इन लोगों का है, I'm not pretty sure किससे है, बट इट्स गोइंग टू बी गुड। आई मीन अब दे आर गोइंग टू लुक लाइक अ स्कैरियर ऑपोजिशन गोइंग इनटू द नेक्स्ट मैच। अब नहीं लोग बोल सकते कि भाई ऑस्ट्रेलिया हल्की टीम है, 2 हार गए, इंडिया से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वाज ऑलवेज गोइंग टू बी इन दिस टूर्नामेंट, बट इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो लोग आ गए। ये क्या है अपना जो वार्नर है, राइट? वार्नर जो है बेहतरीन खेला। मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट यार 240। भाई वो आप ओवर ही बोले, आप कैसा था वो तो भयंकर। और जिस तरीके से खेल रहा था, इधर लेग पे जो मारा सिक्सेस, टू गुड मारा यार। और ये अपना नेदरलैंड का क्या है यार सीन? नेदरलैंड्स तो बेचारे यार देखो, दे आर ऑलरेडी पंचिंग अबव देयर वेट। जो साउथ अफ्रीका हराए, डेफिनेटली दे मेड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में भी हराए साउथ अफ्रीका को। इधर भी थोड़ा बोगी टीम हो गई साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड्स, लेकिन दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। भाई ज्यादा उन लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा लोगों को नहीं था, बट देखो भाई मजाक की चीज सोचो आप, थोड़े साल पहले इनके जितने भी प्लेयर्स थे, मर्वी की या टीडी, इन उबर ईट्स चला रहे थे, उबर की गाड़ियां चला रहे थे नेदरलैंड्स में। तो आप सक्सेस स्टोरी देखो, उबर से सीधा यहाँ पे आज वर्ल्ड कप खेले विद द लाइक्स ऑफ विराट कोहली एंड ऑल ऑफ दीस गाइस। सो दे आर रबिंग शोल्डर, दे आर डूइंग देयर बेस्ट दे कैन, दे हैव गॉट अ पॉजिटिव कैप्टन, स्कॉट एडवर्ड्स अच्छा कैप्टन है, एकरमैन, ये लोग काफी हद तक एक्सपीरियंस बंदे हैं। बट देखो भाई, आप जब यू आर गोइंग अगेंस्ट जायंट्स, आप बड़े लोगों के अगेंस्ट जा रहे तो ऑब्वियसली मुश्किल तो दिखेंगे आपको। या कल का मैच देखिए आप, अपना जो बांग्लादेश, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। हाँ, बांग्लादेश का भी बहुत स्ट्रगल था, नेदरलैंड भी स्ट्रगल कर रहा। तो ऑब्वियसली ये बड़ी टीम्स है, तो ऑस्ट्रेलिया भी है, आपका साउथ अफ्रीका है, अब जो भी है, इंग्लैंड है, इंडिया है, राइट? दे आर द बिग टीम्स राइट नाउ। तो अब जो भी है इन लोग के ऊपर तो और जबरदस्त मुकाबला। आप मेरे को आप बोलो, चलो ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात कर ली अपन, इन्होंने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के बारे में बोलो मुझे जरा। पाकिस्तान कहाँ देख रहे हो आप? पाकिस्तान को मसले दिख रहे पाकिस्तान की टीम में? आप भी बोल रहे थे वीक बैटिंग दिख रही है। आप कहाँ से देखते हो? कल मुस्तफा भाई के तो पर्सपेक्टिव ले लिए हम, आपका पर्सपेक्टिव चाहिए कि भाई पाकिस्तान पे कैसा दिख रहा है? पाकिस्तान के पास कंसिस्टेंसी नहीं है अभी तो राइट ना। वो लोग जो है जिस तरीके से खेलना है, वो परफॉर्मेंस दे रहे नहीं, राइट? वो लोग बहुत लाइट उसमें ले लेके खेल रहे। चेंज इन द राइट,
बैटिंग ऑर्डर एवरीथिंग, दे हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये बॉलिंग लेके आके थोड़ा सा वो चेंजेस लेके आना पड़ेगा, देन इसको थोड़ा सा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अपना जो है बाबर को थोड़ा सा जो है एज अ टीम के लिए खेलना पड़ेगा, नॉट इंडिविजुअल, उसको थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ेगा। देखिए विराट कोहली को देखिए आप, राइट से 95 कैसा होने, वो लास्ट विकेट रखते हुए, दूसरे भी विकेट्स रखते हुए, राइट कुछ भी विकेट्स नहीं थे जब वो चले गए, देन टिक के खुद के लिए भी खेला, टीम के लिए भी खेला, जो बेस्ट है टीम के लिए जिताने के लिए वो सब करा उन्हें। करेक्ट। तो वो जिम्मेदारी अपन वैसा जिस तरीके से उठाना है उस तरीके से उठाना चाहिए लोग को। बिल्कुल सही बात है यार, आई थिंक दैट्स वेरी गुड पॉइंट कि भाई बाबर आजम नॉट इंडिविजुअल रिकॉर्ड बट बहुत स्लो कर दे रहा है, नहीं जिस तरीके से मतलब गेम, जिस तरीके टीम को विच इज द बेस्ट फॉर्मेट, लाइक इफ ही वांट्स टू, टीम के लिए हिटिंग जरूरी है तो हिट आगे बढ़ के खेलना है, राइट। अगर रुक के खेलना है, विकेट नहीं है तो रुक के खेलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से उन्हें कैसा खेलना चाह रहा हूँ, उन्हें सबके लिए रुकना चाह रहा हूँ, सब उसके अतराफ में मारना, दैट इज व्हाट बाबर वांट्स एवरीबॉडी टू डू, कि भाई ही वांट्स टू प्ले द एंकर रोल। एक होता है कि खड़ के भी एक आदमी रहना, जैसे विराट कोहली यूजुअली आप देखते हैं एंड तक रुकता क्यों, ताकि अतराफ में लोग मारा, अगर नहीं मारा तो फिर विराट कोहली शुरू। व्हाट डू यू थिंक कौन से ऑर्डर पे आना अच्छा रहेगा इसको? देखो भाई अभी जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ उनके ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, इमामुल हक भी फखर, तो मेरे हिसाब से बाबर ओपनिंग अगर आ गया तो ओपनिंग से उन्होंने शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जब उतना ही खेलने का शौक है, आप जितना ही उतना मारना चाह रहे हैं, तो ओपनिंग आओ, आपका परफॉर्मेंस दो, ठीक है चले आप, ठीक है अगर नहीं चले नो प्रॉब्लम, बट आपका जो भी है, राइट एग्रेसिव मोड है या जो भी खेलना चाह रहे हैं आप खेल लो, पहले खेल लो। आप मिडिल ऑर्डर में आके जब मैच फंसे हुआ है, जब आके आप जो है अपना जो गेम खेलना है वो नहीं चलेगा है। आप बहुत पहले थे विराट कोहली इंडिया के लिए एक प्लेयर जो इंजर हो गया हाल में, हार्दिक पांड्या की थोड़ी बहुत इंजरी अपडेट दे देते हैं आपको कि हार्दिक पांड्या का जो एंकल लिगामेंट है थोड़ा बहुत स्ट्रेन हो चुका है, यानी कि ये एंकल जो अपना होता है सूज जाता है, एंड उसमें थोड़ा बहुत देन मुश्किल होती है आपको रन अप लेने के लिए, बॉलिंग डालने के लिए। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप देखो, उन्होंने ट्राई करे थे बॉलिंग करने की कोशिश, बट ही वॉबल्ड आउट। Now the latest update on Hardik Pandya यही है कि भाई he will be having a scan, another test from the BCCI medical team to assess उसकी फिटनेस, उसकी रिटर्न डेट बेसिकली। इंग्लैंड के अगेंस्ट वो नहीं खेलेंगे, ये तो बोल दिया, कंफर्म है ये, बट थर्सडे यानी कि आज यानी कि कल, अभी तो अपन के पास 9 बज रहे 8 बज रहे, बट कल एक उनका टेस्ट होगा टू असेस कि वो रिटर्न लाइकली कब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टेस्ट होना भी जरूरी है ताकि आपको मालूम कि इंजरी की रेंज क्या है। तो इंजरी की रेंज असेस करके आपको एक रिटर्न डेट देंगे, या तो ये सेमीफाइनल तक आएंगे या तो ये या आउट ऑफ द वर्ल्ड कप पे, वी स्टिल डोंट नो। होपफुली ही रिटर्न फॉर, बिकॉज इंडिया के लिए मोस्ट हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा प्लेयर है, उन्हें एक ही है जो बॉलिंग भी डाल सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। तो अभी उनका थर्सडे जगह कौन लेंगे उसकी? जगह देखो अश्विन ले सकता है लखनऊ में, बिकॉज स्लो विकेट है, अश्विन आ सकते हैं, सूर्य कुमार तो है ही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपन देखे तो सूर्य ऑलरेडी हैज रिप्लेस्ड हार्दिक पांड्या, एंड देन आप शामी के जगह शायद अश्विन को देख सकते हो फॉर द लखनऊ गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, विच इज अ वेरी बिग गेम। इंग्लैंड के भी भाई लगे हुए हैं, एल लगे हुए हैं इंग्लैंड के, बिकॉज एल बोल तो लूज करते जा रहे हैं, तो लॉसेस के बीच के दरमियान में आप इंग्लैंड मे बी माइट वांट टू शो सम काइंड ऑफ अ साइन ऑफ गेटिंग बैक, एंड इंडिया को हरा के और कितना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके लिए। मेरे को भी थोड़ा था वही सोच रहा था मैं, सूर्या कुमार का भी जो रन आउट हो गया, कोहली का वो भी सीन बहुत खतरनाक था, राइट पूरे परेशान है कि रन क्यों नहीं लिया उन्होंने, राइट वो भी बहुत बड़ा सीन चल रहा है। तो अब सूर्या कुमार को बड़ी मुश्किल से चांस मिल रहा है खेलने के वास्ते, फिर ऐसा परफॉर्मेंस मिला तो समवेयर लाइक थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है एक्चुअली ऐसा है। या बिल्कुल, आई मीन देखो भाई वर्ल्ड कप का मौका का बार बार नहीं आता, बट लकीली फॉर हिम राइट नाउ हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, तो उसकी जगह लेने ज्यादा लोग हैं नहीं, और तो वो सिचुएशन में सूर्या कुमार विल डेफिनेटली गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। रन आउट इज समथिंग दैट आप अनप्रेडिक्टेबल रहता, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट आई थिंक ही विल गेट अनदर। इट इज लाइक उसको चांस मिला, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, राइट वो चीज भी आपको मिस हो जा रही है रन आउट में, राइट तो वो भी बहुत बुरा लगता। जैसे टीपू रन आउट कर दिया था और चिचा को लगान में, तो उन्हें भी अफसोस में आ गया, वैसे सूर्या कुमार बट अगेन उसको आई थिंक उसको खिला लेंगे, लखनऊ के ब्रैकेट में खिला लेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट, मजा आने वाला है। अगर उन्हें क्लिक हो गया देन अगेन प्रॉब्लम क्या है ये सिचुएशन से, हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट आप कर नहीं सकते, हार्दिक पांड्या विल वॉक इनटू द गेम, हार्दिक पांड्या विल डेफिनेटली वॉक इन, बिकॉज उनका बॉलिंग बैटिंग जो ओवर्स उन्होंने शेयर करते, शार्दुल ठाकर अगर टीम में रहे या कुछ तो उन्होंने ओवर 7 to 8 ओवर्स देते आपको, ये सूर्या कुमार नहीं कर सकता, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर आपका अश्विन भी है, अभी अश्विन भी शायद खेल सकता है, स्पिनिंग विकेट है, आई डोंट नो शामी को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, बट अपडेट तो ये है कि थर्सडे यानी कि कल होगा हार्दिक पांड्या का
assessment of his return date. He's not there for the England game, that is confirmed for sure. BCCI, he is in the NCA I think right now, उनको बताया गया NCA में, तो he will be having test undergone tomorrow to understand कि उनकी return potentially कब हो सकती है. Big loss for India. But India have this is one of the chances for India to prove that they are not dependent on any player. जो अभी तक दिख के आ रहा है कि माशाल्लाह पूरे प्लेयर जबरदस्त परफॉर्म करे इंडिया के, and that is the range इंडिया ला रही है. आपके हिसाब से भाई अब जो भी आया, लाइक लास्ट टाइम भी शामी को रखे, शामी भी अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया, 5 विकेट ले लिया. देन वैसे ही जो है कोई ना कोई अपना जो भी प्लेयर आ रहा है, राइट, अब जैसे कि हार्दिया को कोई तो उसमें आप डिसाइड नहीं कर सक रहे कि अरे बॉस इसको बिठा नहीं सकते थे, इन्हें भी जबरदस्त कर रहा, अरे इन्हें बैठे हुआ, राइट, इसको भी इन्हें भी अच्छा था. इट्स लाइक पूरे प्लेयर्स अच्छे हैं, कोई भी जगह रहो अपना परफॉर्मेंस दिखा दे. लेकर रोहित शर्मा होंगे बिकॉज़ ऐसा हेडेक भी अच्छा है ना कि सब मेरे बच्चे अच्छे, अब इन लोगों के अंदर से कंपटीशन निकालना, तो वो चीज अच्छी भी है यार. रोहित शर्मा कैप्टन, तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि मतलब कि कोई भी प्लेयर अगर बैठे हुआ है, राइट, अरे बॉस इन्हें भी जबरदस्त है, अरे उन्हें भी जबरदस्त, सब भी अच्छे हैं, राइट, तो बस द प्रॉब्लम इज लाइक बीच में कौन कब क्या कर सकता बोल नहीं सकते लोग. करेक्ट, यही है. एंड अच्छा खासा ब्रेक मिल गया इंडिया को 2 दिन का, आफ्टर द न्यूजीलैंड गेम धर्मशाला थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करे. बैन लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था इंडिया के टीम के प्लेयर्स को, क्या बोल के आप ट्रेकिंग नहीं कर सकते और पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते. अच्छा. आप तो खाली आप लुफ्त उठाओ, सीन्स का मजा लूटो, ये करो, लेकिन आप ट्रेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि थकान की वजह से आप पिंडे मिल जाएंगे. और पैराग्लाइडिंग हवा में कुछ भी हो सकता है बोल के, क्योंकि आप वीडियोस भी देखेंगे पैराग्लाइडिंग का, अपने बहुत मशहूर हुआ था. तो लर्न बने, बट यस ऑब्वियसली सेफ्टी तो पहले देखिए कि BCCI इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, सो आई एम प्रीटी श्योर बैन वाज द ओनली रीजन फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स ऑब्वियसली. बट राहुल द्रविड़ और जो भी सपोर्ट स्टाफ था उन लोगों का, बॉलिंग कोच, उनके फील्डिंग कोच, ये पूरे लोग गए थे ट्रैक पे. और ट्रैक पे पूरा माउंटेन्स क्लाइंब करके द्रविड़ पूरा चढ़ के सांस फूल रही थी द्रविड़ की, तो उन्हें बोला था नहीं जबरदस्त सीन है, 3000 क्या की फीट ऊंचा, जबरदस्त माहौल, मसला है. लेकिन प्लेयर्स वर नॉट अलाउड टू गो ट्रैकिंग. एंड यस, हार्दिक पांड्या राइट नाउ करंटली इज बीइंग असेस्ड एंड वील कम बैक टू यू मोर विद दैट. मोक्स, आपके हिसाब से अब ये जो दिख रहा है आपको, आप जितना भी अभी तक वर्ल्ड कप देखे, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन दिख रही है आपको इंडिया के अलावा? इंडिया तो टॉप टेबल पे है, वो तो ऐसी बात हो गई, तो नो लॉस है तो, राइट, नो लॉस, ओनली ऑल 5 and 5 है. तो लोग का हटा के मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका जबरदस्त खेल रही, राइट, 400 क्रॉस, 428 4 क्या है वो लेवल. अब मैं जब भी देख रहा था ऑस्ट्रेलिया सेकंड, ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है 390, अब आज का 399 था, उससे पहले 370, लाइक उन लोग के भी स्कोर जबरदस्त है अगेंस्ट ऑल द टीम्स. तो दोनों स्ट्रांग है अभी राइट नाउ, तो दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. न्यूजीलैंड कैसे दिखी आपको अभी तक? न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड लाइक उन्हें भी है यार, टेबल पे थर्ड नंबर पे मैं न्यूजीलैंड को इसलिए बोल सकता हूँ कि वो भी जबरदस्त खेले. पर अपन भी 20 साल कितने साल के बाद जीते यार न्यूजीलैंड से, काफी टाइम के बाद जीत गए अपन. और तो वो एक अलग ही खुशी थी लोगों को कि भाई इतने साल के बाद जीत गए. तो अब टॉप ऑफ द टेबल तो इंडिया तो 5 पे है, वो तो इंडिया को अगर हटाए तो साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये और इंडिया, राइट, ये 4 टीम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है. अब बीच के जितने भी जैसे कि पाकिस्तान है और आपके नीदरलैंड है, दूसरे टीम्स है, लोग बांग्लादेश है. आपकी अफगानिस्तान का बारे में बोलिए भाई. अफगानिस्तान जो चकमा दे रही पूरा, इंग्लैंड को हरा दी, पाकिस्तान को हरा दी. एक लाइक हमेशा एक कोई ना कोई एक टीम रहती है, राइट, सबको हटा के करके निकल के आके दिखाती, राइट. वो अफगानिस्तान राइट नाउ वो है, मजा आ रहा है. आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम स्ट्रॉन्ग टीम है, बट उन्हें हर एक को पीछे करके ढकल के करके. और चेन्नई लखनऊ जैसे विकेटों में खेली तो इनला स्पिनर बहुत जबरदस्त है, नूर अहमद मुजीब है और राशिद है, तो वो कॉम्बिनेशन में और थ्रेटनिंग दिख रही है अफगानिस्तान. बिकॉज इंडिया में जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा टूर्नामेंट, स्लो होते जाएगी पिच, टर्निंग होते जाएगी पिच. अब तो टॉप टेबल पे जो टीम्स जो है ये अलग ही है, राइट. अब ये टीम्स में से सबसे ज्यादा अफगानिस्तान अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, राइट, कि मैं आके दिखाता हूं. और वो एक निडरपना है जो वाकई आप देखो नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में फर्क है. ये बोलूंगा कि दे आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट, दे वांट टू एंजॉय द क्रिकेट. यस ऑब्वियसली रिजल्ट दिमाग में रहता है, फियरलेस है. वो फियरलेस इसलिए है कि भाई उन लोग को एक है माइंडसेट बन गया कि राइट खेलना है तो खेलना है, जो भी हो देख लेंगे, राइट. वो माइंडसेट से लेके चल रहे हैं उन लोग. अब थोड़ा सा प्रेशर है पाकिस्तान पे, इसीलिए वो प्रेशर आने से क्या हो गया कि राइट
अरे जीतना ही जीतना है, वो अलग ही लेवल पे रहता। तो अफगानिस्तान का वो प्रेशर नहीं है राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से तो जो टॉप टीम है वो अलग है, और इन लोग के बीच में, अब इन लोग के बीच में ये टॉप टीम में रेस अलग चल रहा है कि राइट, कोई हु इज द टॉप टीम, वो चल रहा। अब नीचे के जो टीम्स हैं लोग में क्या है कि कौन सेमीफाइनल, कौन करेंगे, कौन क्वालिफाई करेंगे, कौन क्वालिफाई करेंगे, राइट। ये टीम ये अलग दो चीज में डिवाइड हो गया, राइट। हम तो टॉप है, हम तो अब लड़के ऊपर आने वाले हैं। सही है, नहीं बिल्कुल आई थिंक राइट है कि अलग अलग रेसेस चल रहे हैं, एक टॉप 4 का रेस चल रहा है, एक बॉटम 4 का रेस चल रहा है। बॉटम 4 की जो टीम है उनला बोल रहे हैं हम एक को तो रोक के रखेंगे, अभी पाकिस्तान को तो रोक लिए ऑलमोस्ट। आई एम नॉट सेइंग बोल रहे कि भाई मेरा पैर छोड़ो, मेरे को ऊपर जाना है। वही है वो क्या मालूम पाकिस्तान नकली टांग निकाल के भाग बल्लू बोले तो नॉट बने हो जाएंगे। मैं देख रहा था शाहिद अफरीदी का भी इरफान पठान के साथ कुछ इंटरव्यू चल रहा था, वो देखे उन लोग बोले कि हमारे को तो आदत है भाई कि हम ऐसे मुश्किल समय से हम आपको निकल के आने की बहुत पुरानी आदत है हमारी, बोल के शाहिद अफरीदी जो है उस तरीके से सपोर्ट कर रहा था। वो 2020 का बोल रहे हैं वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें पाकिस्तान नेदरलैंड्स हराई थी। तो ऐसे हालातों से तो बाहर निकल के आते हैं वो, क्या निकल के फिर वापस चले आते हैं। बट वो देखे आप राशिद खान के साथ इरफान पठान जो नाच रहे थे क्या है, एकदम एक्साइटमेंट में आके दोनों राशिद खान पीछे से अफगान जलेबी चल गया और पूरा जलेबी डांस कर दिए एकदम। तो बहुत अलग है, और बहुत राशिद खान तो ऑलवेज जरा अपने इंडियन सॉन्ग्स में नाचना करना, डेविड वार्नर भी ऐसे ही चलते रहता। अब मैं परसों देखा मोक्ष भाई कनाडा तक फेमस हो गए, ऑटोग्राफ दे दो भाई यहाँ पे पंटर, आई सॉ दैट रोड वेयर यू पंटर एक रोड पे उल्टी करे यहाँ पे दे दो मोक्ष को ऑटोग्राफ। पंटर व्हाट्सअप। तो पंटर क्या है, और कुछ बोलो यार, फेमस तो हो गया यार, क्या करेंगे आप पहचान लिए बस। क्या करेंगे बोले मोक्ष, अब फेमस तो हो गए लेकिन क्या करेंगे। ओवरऑल वर्ल्ड कप आपको कैसा दिख रहा है मोक्ष? वन साइडेड अफेयर्स, बैक टू बैक, थोड़ा बहुत बोर हो रहा क्या? बैक टू बैक, राइट। थोड़ा टाइम भी मिल जा रहा है यारो, चिल करने का, बीच में 25 ओवर थोड़ा चिल करने का टाइम भी मिल जा रहा, मस्त। और अरे आओ यार, और मजा अलग ही लेवल का है। और ये तो ऑब्वियसली जो है अब स्ट्रॉन्ग टीम्स है, इन लोग तो अफगानिस्तान, राइट, अफगानिस्तान आ रही, राइट, लड़ के आ रही, अब देखना है। अफगानिस्तान को तो देखने में मजा आएगा। कल है श्रीलंका इंग्लैंड। श्रीलंका ऐसी एक टीम है जो अभी बेचारे फुल थ्रॉटल में नहीं है, उनकी टीम में काफी इंजरीज है। एंजेलो मैथ्यूज आ गए, मोक्ष पतिराना जो यंग पुट्टा मलिंगा कैसे जो डाल रहा था उसको निकाल दिए, उन्हें बहुत ज्यादा। मैं मुस्ती से बात कर रहा था उसके बारे में, जो पतिरंग राणा के बारे में बात कर रहा था। मुस्ती बोल रहा था इज अ T20 प्लेयर, बट ओडीआई में वो टाइम उन्हें जो है धोनी के साथ रह के लाइक उसको जिस तरीके का कोच मिला, जिस तरीके का कैप्टन मिला, सॉरी बॉस इज हियर, he's young. तो जो है अब वही बोल रहा था, मैं मुसी से बात कर रहा था तो पतिराना के बारे में। देन पतिराना जो है यंग प्लेयर है, उसको T20 का एक्सपीरियंस है, तो धोनी का सपोर्ट मिला, उस थोड़े से उसके टिप्स इस तरीके से सुनते हैं आप हैं। हाँ तो गौर से सुनते हैं आप। हाँ तो आपसे एक्सपर्ट है ब्रो, आपसे नहीं तो किसी सुन तो जो है जिस तरीके से टिप्स मिले उसके, धोनी जिस तरीके का सपोर्ट करा, तो उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जितना हो सकता था उसके अंदर से वो धोनी निकाला, राइट, परफॉर्मेंस। तो अब ओडीआई में नहीं है तो अपने आप को प्रूव करना है। करेक्ट, नहीं सही है। और अभी तो निकाल दिया उसको, बट एंजेलो मैथ्यूज वाज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर श्रीलंका। कैप्टन मटीरियल, आई नो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ मेजर डिफरेंस। उन्हें 3 ओडीआई खेला 3 साल में, फिर भी उन्हें अभी टेस्ट में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सेंचुरी भी मार दिया उन्हें। तो आई थिंक डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहा था एंजेलो मैथ्यूज अ लॉट। आई थिंक इट्स लाइक इट्स आई डोंट नो, लाइक अगेन ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर एंड एवरीथिंग, आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग। मगर अगर मेरे को पूछे तो मे बी गो विद अ डिफरेंट प्लेयर, गो विद समबडी हु इज प्लेइंग 50 ओवर्स। इंजर्ड है उनके पास, तो पूरे हॉस्पिटल में बैठे हुए बॉयज। इन्हें भी मगर अगर उन्होंने 3 गेम 3 साल में खेला तो उन्हें भी हॉस्पिटल चलाया था, लाइक अभी तो ही इज ओल्ड, लाइक रोहित शर्मा की एज का मेरे हिसाब से उन्हें। बट अगेन इंग्लैंड के हिसाब से द वे दोनों ट्रेन्स चल रहे श्रीलंका इंग्लैंड, इट लुक्स लाइक अ गुड मैच टू वॉच। अगर ऑन टेबल देख रहे दोनों सिमिलर सिचुएशन। I think England will win tomorrow. Again, I might be proven wrong. Everyone will make fun of me. England will win tomorrow. England will win on Sunday. England will win after that. England will keep winning and they'll be in the semi-finals. So can't change the prediction. Once you make a prediction, that's it. कैसा change करेंगे? England is going to go on. Basically जो हम लोग करते हैं 5 जीतना है। हम लोग जो करते हैं हर मैच के बाद चेंज कर देते हैं। नहीं मतलब हम मेरा क्या था, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, नहीं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड नहीं रखा मैं। साउथ अफ्रीका रखा तो न्यूजीलैंड को हराना है, ऑस्ट्रेलिया मार देती न्यूजीलैंड को। तो आई एम जस्ट नॉट चेंजिंग माय थिंग बिकॉज़ इट्स आई मीन नहीं, चलो तुम्हारा चीज नॉट फेयर, इट्स चीटिंग, राइट? तुम्हारी चीज को साइड में रख देंगे। मुस्तफा प्रेडिक्टेड स्टिल इंडिया, साउथ अफ्रीका,
इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान, हाँ। ये 4 है, ये साइड में तो अब मैं देखूंगा इन लोगों को कैसा लिखा है ना फाइनल में, तो आपको बता रहा हूँ अभी है पॉसिबिलिटी, राइट। और पाकिस्तान को क्या करना है, 4 जीतना है, राइट। उसमें से फिर लाइक ऑस्ट्रेलिया एक आध हारना है, उसमें से दे हैव टू लूज टू अफगानिस्तान। Pakistan need to focus on the run rate thing, NRR. Yeah, but I'll tell you something, from Pakistan and Afghanistan, I still see one coming. I don't know which one, but I see The one team you're wearing is blue, he's wearing Afghanistan colors. Yeah, right now, Afghanistan so can come, but this is a long shot. Australia right now, their net run rate is next level. So agar it's tied on points, then they're going to cruise. But I'm still not keeping them in my top. But like tomorrow's game, you still expect England to कहाँ हो रहा कल? Bangalore में. Bangalore goals, bro. 600 रन देख सकते हैं अगर आप इंग्लैंड मारना शुरू करें। भाई कल अगर हम लोग नहीं जीते तो like it's done. It's all done. Aussies are mentally so strong after. Pandya, man, so good to see you, bro. My guy. First to what great comeback can England do to them? I mean, भाई कहा है नहीं, उन्हें कभी भी चेसिंग टारगेट पर नहीं आता, ही ओनली कम चेसिंग क्लीनर्स। आज आया उन्हें again आप तो उसके उन्हें जबरदस्त सवाल पूछता। तो अब mentality wise तो correct है, they lost to India, they lost to South Africa, and then they got 3 good games where they managed to like go. Netherlands था उनका एक जो उन्होंने जीते, उसके बाद पाकिस्तान से जीते ऑस्ट्रेलिया। So yeah, mentally they are very good. I mean even their temperament in the dressing room बहुत solid है. They don't count themselves out. Pat Cummins interviews में जो press conference में भी था, he didn't care about anything. Just said we're going to win, we're going to come back, we're going to come back. Steve Smith today Mustafa came back after a long time. Yeah. Is this the beginning of something that you see with, I don't know अगर आप उसकी innings देखे, but again he took his sweet time, अच्छा बहुत build करा. Usually very good in India, but now you see him further down the road. I mean, yeah, look, you can say Netherlands है जो भी है, but runs under your belt is runs under your belt. तो it will give him confidence, आगे उन्हें बढ़ सकता। फिर भी उसका strike rate का थोड़ा issue है, and that shuffling thing, the way he got LBW in the couple of games before, right? That I've never seen something like that. So that happening has really dented his confidence, but I think these runs will obviously help him. The main thing for them is Maxwell is in form now. Maxwell's average was 17 in the last. मैक्सवेल एक बैटरी दिख रही है यार, फुल चार्ज है। या भाई 2017 से 2023 तक his average in India is 17 to 18 runs in 17-18, that is very bad. आज उन्हें पूरा पलटा दिया। You know what Duracell? Yeah, वैसा Duracell एक बैटरी है, वैसा Maxwell is a battery now. What about Durex? Very charged. Oh my god. Yeah. But yeah, I think why so many one-sided matches with no yeah, I mean 100%. It's been a crap World Cup like that. Like I'll be honest with you, मैं like 2019 में Brathwaite मैं आपको याद दिला सकता हूँ, वो जबरदस्त मैच था। You know इंग्लैंड पाकिस्तान का भी अच्छा मैच था, वो क्लोज मैच था। पावर भी जो सेंचुरी मारा था, वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका केन विलियमसन जो मारा था, खड़े रह के इंडिया न्यूजीलैंड खड़े रह के सिर्फ एक ही बंदा मार सकता है, वो है Henrik Larsson, my wicketkeeper, my guy, my ginger, my guy. Yeah, but pretty one-sided. My Sheamus. Pretty one-sided. केन विलियमसन किसके साथ दिखता? Sheamus WWE. नहीं, Sami Zayn. Sami Zayn. मैं फर्दर परेशान है क्या? Sami Zayn आके क्या कर रहा है? बैठे हुआ है अंडरग्राउंड पे। दाढ़ी छोड़ के पूरा Sami Zayn यार रेसलर हैदराबाद आया था अभी वो WWE शो पे। Everyone said Sami Zayn. So basically Kane Williamson looks like Sami Zayn. And Henrik Larsson looks like Sheamus. When are you guys going to Lucknow? लखनऊ का अभी the real city of biryani, the real kebabs, Lucknow, the real city of Nawabs. We are going to Dr. Foodie for just a vlog. The real city of Nawabs, Lucknow, the real biryani. That's what you get over there, right? Yeah, bro. The real kebabs. वो शेमस की बिरयानी मिलते ऑरेंज डालते but तरस जा रहे हम लोग लखनऊ जाने के लिए। one-sided बोल रहे थे भाई, one-sided वर्ल्ड कप है। बिल्कुल सही बोल रहे, क्या गलत है उसमें? नहीं मैं वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, one-sided। आपको मजा आ रहा है उसमें? नहीं मेरे को तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में काफी मजा आया टू एन एक्सटेंट। देखिए ये केन विलियमसन हम लोग का यही है भाई, वन साइड इज द वर्ल्ड कप है, तो वी गोइंग इनटू डिफरेंट टैंजेंट्स, दिमाग हम लोग का इधर उधर खेल लेते हैं। कल तो पागल हो गए हम लोग, गाने वाने गाना शुरू कर दिया। और भाई कल लॉन्डन में ये हुआ भाई, मोक्स बोले कि 8 बजे मैच खत्म हो जाएगा, मुस्तफा 10 o'clock तक रुकना पड़ा मुस्तफा को, वी कुडंट गो आउट। कल किसका मैच था? बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश अल्लाह देखे ना उसको, इतना सुकून से मारा, इतना सुकून से मारा। गोरा का भी पड़ लिया उन्हें बोला कि भाई कुछ भी नहीं, मेरा तो गेम ऑन है, बोल रहा हूं गेम ऑन है उसका। बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया वाज एक्सपेक्टेड टू विन टुडे, वो हो गया। इंग्लैंड श्रीलंका कल हम लोग कवर करेंगे होपफुली क्या होने वाला है।
Come to go. Hardik Pandya, Mustafa, injured, sidelined for England. Big loss to India. Yeah, 100%. He is the one. पूरा balance उसके वजह से बनता. Now you're going to either go one bowler short or you're going to go one batsman short. So it's up to you. You want to go Ashwin instead of Surya Kumar, then you're going a batsman short. If you play the same 11 as last game, you have a batsman short. What if you play Surya Kumar and then take out Shami and put Ashwin? You still have the same thing, right? Like, I mean, Ashwin, you're saying that he will contribute. Maybe, yeah. Like, I mean, that's. But then you're a fast bowler short, and Shami, you're gonna drop him after picking 5 wickets. That's obviously one question for Rohit Sharma. That अब मेरे को बोलो spinning wicket है, right? हाँ, slow wicket. If it is like वो भी नहीं मालूम कुछ. Right, if it is a spinning wicket, आप कप्तान हैं. मोब जरा एक बार कम हाँ. आप कप्तान हैं, spinning wicket है, right? And who will you drop 10 for Ashwin? Yeah, I mean, yeah. अगर आप हार गए गलती से मैच, हम लोग सब निकल के बोलेंगे शमी को कैसे ड्रॉप करें. We are seeing teams, Punter. We are seeing teams who are attacking in the first 10 overs are doing well. Like QDK, baby, that's right. Kevon, Roy. But I tell you something, QDK actually yesterday, if you notice, he didn't really attack in the first 10 overs. If you watch the game, he took his sweet time because 2 wicket गिर गए थे. 2 wicket गिर गए थे. He took his sweet time. And they were going 6 in over until the 35th over or something, and then or 39th over actually. मेरे को याद है like when Saqib came पूरा it turned around and he completely smashed it out of the park. Abhit Kumar, India need 1 to 2 matches where they have to bat first. Yeah, 100%, and that's a very good point because they've chased all the matches till now. They don't know what. मेरे को तो एक भी जरा भी डर नहीं है. 5 के 5 पूरे जेब में है. जेब में है, but वही जेब में तो है, लेकिन वही है ना भाई जो बोल रहे के चेस करे अभी तक. They haven't batted. मगर मैं आपको एक चीज बोलूं, उसमें आप जब कर सकते जब क्वालिफाई करेंगे. बिकॉज़ अगर मैं देख लूं, अगर मैं रोहित शर्मा हूं, मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलूंगा. बाबर आजम भाई क्या करे अफगानिस्तान के खिलाफ? He went against the weakness of Afghanistan, which is to chase. हार गए मैच. आपका स्ट्रेंथ पाकिस्तान have won the last 18 games chasing, right? Why the hell did he bat first? Because he was worried that Afghanistan. Don't worry about the opposition situations. If I'm Rohit Sharma, I'm winning the toss. But also like for one small thing for Babar, I would say कि थोड़ा backfire हो गया पिच उसके. जो usually आप पिच देखते चेन्नई में, आप उस दिन वो नहीं देखे. कौन सा टर्न हो रहा था? Like जैसे बहुत स्लो डाउन हो जाता है या कुछ वो नहीं देखा आपने, कोई ड्यू कुछ भी नहीं दिखा. हाँ, ड्यू नहीं दिखा तो उसके ही फेवर में है. But मेरे को वही दिखा when you compare it to the India match, it was a little bit more moving and a little bit more like hard to chase. But like Afghanistan, obviously they worked on this stuff. But what was the end result? India still chased with 7 wickets and these guys chased with 8 wickets. But my point is कि आप अपने strengths पे खेलो. जब एक मौका, once you qualify, once you know that you qualified, आप toss करके batting. अगर वो मौका नहीं मिला, then yes, of course you will get unstuck. But what is your main goal right now in the World Cup is to qualify for the semi-finals. So what do you have to play to your strengths? I completely agree with you. First जो भी उन लोगों का जो strong point है, उन लोग वही तो डालेंगे, right? अगर इनके कोई option नहीं है तो then they have to do it. Prime example, South Africa right now they will be unbeaten. What happened? They were chasing against Netherlands and they got hammered. I'm not saying like every team will have weaknesses. India have weaknesses, but if I'm Rohit Sharma, will I actually try to bat first just to put my team in a position? No, my first aim is to make it to the semi-finals. भाई वही है कि भाई I think रोहित शर्मा का best चीज I think ये है कि रोहित शर्मा the way he's playing with that no nonsense mentality and no caring mentality, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है आपको. Effortless. Mustafa भाई, if we get a situation in semis where we have to chase, we'll chase. We'll be chasing the whole World Cup. Yeah, we'll chase. That's please not a problem. like, subscribe and follow. I think he's saying the target. I think he's saying कि बैटिंग अगर पहले करना है सेमीफाइनल में, भाई करो. आप प्रोफेशनल टीम है. देखो आप, मेरे हिसाब से इंडियन टीम है, रोहित शर्मा, राहुल और विराट, दे ऑल नो दैट देयर चेसिंग एंड देयर विनिंग. अगर हमारे को मालूम, हम लोग बोल रहे हैं तो उन लोग का कुछ होगा आइडिया. दे कैन गेट अनस्टक एंड आप मेरे को आके पटा के बोलेंगे कि देखो हम लोग बोले. मगर आई एम जस्ट सेइंग दैट डोंट वरी अबाउट द फर्स्ट क्वालीफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोफेशनल क्रिकेट है. आपको वो दो सिचुएशंस के हिसाब से आप चेस करना है, आप पहले टारगेट सेट करना. तो मेंटली तो इंडिया वो भी प्रिपेयर करेगी कि भाई आप अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाले हैं, so वो सिचुएशन में भी also they be ready for it. So I think India right now जो Punter, it'll be good. Did Aussies didn't lose any game in 2003 World Cup? And can India repeat the Champions Trophy where they didn't lose any? Yes, Australia were unbeaten in that 2003 World Cup. I think they smashed everyone. India को 2 बार हराए थे उन लोग. There was a close game I think against England. I think I don't remember. There was some close game that they played, but they were unbeaten. In 2007 also I think they were unbeaten, but you can double check that because वो भी उन लोग सुक्का मार दिया सबको. 15 में भी जीते, but they lost. 15 में हारे थे, न्यूजीलैंड से हारे थे when Williamson hit the winning 6. But yeah, Australia, can India repeat it? I mean, there's always a chance, but they will be tested, especially semi-final वांकड़े में पड़ेगा. आप वहाँ पे chase करो या कुछ भी करो. अब मेरे को एक बात बताओ, वांकड़े, right?
now if India, you say that for example South Africa के against match पड़ गया, हम लोग बोल रहे हैं India has not batted first, we're saying South Africa hasn't chased. Now whoever wins the toss over there will toss it out of the equation. फिर अगर 400 मार दिया South Africa, India will be in tremendous pressure chasing, so there's no guarantee that even chasing going to win every game. So you have to prepare yourself. You have to prepare everything. You have to prepare yourself, and I think वही है कि भाई साउथ अफ्रीका को तो एक रियलिटी चेक मिल गया नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, आई थिंक दे विल बी इक्वली मोर रेडी टू थ्रिल. Abid Kumar, I think really World Cup will start after tomorrow, Saturday, where every match will be important. या आई थिंक एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलता है अपने को आफ्टर टुमारो. टेबल वाइज आई थिंक वो बोल रहे कि भाई टेबल वाइज आपको मालूम हो जाएगा इंग्लैंड एंड श्रीलंका. अब वन साइडेड रहेगा वो वन साइडेड तो रहेगा वैसे नहीं बोल सकते, पिचेस ऐसे है, ग्राउंड ऐसे है, बट आई थिंक इट्स जस्ट लाइक आफ्टर अ फ्यू, आई थिंक आफ्टर द इंग्लैंड इंडिया गेम रियल वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा बोल रहे हैं. अच्छा तो रियल वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया भाई, पूरा इमेजिनरी तो कुछ भी नहीं है अभी, बट तो जो है हाँ ठीक है सही है, वो अब टीम्स पे डिपेंड है राइट. पूरे टफ टीम एक साथ खेलेंगे, एक को एक टक्कर देंगे तो वहाँ पे तो मजा आने वाला है फुल. और ये 400 जो अपना टारगेट है वो दिमाग में बना लो, जो भी 400 के नीचे करा समझ जाओ कि भाई कुछ भी हो सकता. बट 400 अगर चेस कर दिए तो फिर गए हो सकते ना. वो तो यहाँ पे मैक्सवेल आ गया फुल फॉर्म पे, वहाँ पे मार्करम माइक मैन कैप्टन है फॉर्म में, वहाँ पे अपना रोहित शर्मा हिट मशीन वहाँ पे है, पूरे अपने अपने टीमों में अपने अपने प्लेयर तैयार बैठे हुए, जब बोले जब दे देंगे मोरल खाली लाओ बोल रहे खाली बॉल को. Guys, you think like pitches like Mumbai and Delhi are too flat? Yeah, I think Mumbai is very flatter. Delhi में थोड़ा बहुत आपको लैंपर तो 4 लिया, but again still flat. Magar, you know, so we have to then compliment South Africa's bowling because the length they were hitting. उन लोग extra bounce भी extract कर रहे थे, extra swing भी extract कर रहे थे, and they were getting both England and Bangladesh out in the power play. मतलब power play में मैच खत्म कर दे रहे थे. ठीक है, एंड में उन्होंने महमूद अल्लाह मारा, वहाँ पे मार्कवुड मारा, but they were finishing off games in the power play. So you have to give them credit. But I agree, they were batting pitches. As it progresses, change होएगा. There's one venue I'm still waiting to see. We haven't seen yet in the World Cup. That's the Eden Gardens, Calcutta. वहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे pitches रहेंगे. Maybe it's still fresh over there batting pitch, but the other ground slowly you will see spin get involved. You'll see fast bowlers get involved too, hopefully. Yeah, and Sunday को भी देखने का है which pitch they play on. लखनऊ में नई पिच दिल्ली बोले थे, वो भी slower. वो pitch I think उसमें इन लोग खेले थे right? South Africa versus Australia was the game there, and then Netherlands versus Sri Lanka they also played in Lucknow. It looked like a decent batting wicket. It's not spinning square like we saw in the IPL. So I think again batsmen will have some favor, and then against England though मेरे को ऐसा दिखा rank turner लेके आते. Like that's what's gonna happen. It's gonna turn square. Moeen Ali needs to play from England's point of view. Yeah, that's a good shout, and Adil Rashid as well. But वैसे ही है ना, फिर उनका balance थोड़ा बहुत बैटिंग नहीं, खैर मोइन अली we can bat रहा है. You saw Reece Topley's replacement? Yeah, it's what's his name man, that kid's name. उसका नाम भूल गया बच्चा. Brian Carson. हाँ नहीं कौन? Brian Carson. Brian Carson है. Carson, he bats also pretty well as well. I don't remember. He's like a Liam Plunkett type player. Liam Plunkett. Maybe I'm pronouncing his name wrong, but that's him. हाँ तो अच्छा है फिर अगर एक्स्ट्रा बैटिंग मिल गया और नीचे उन लोगों को, and if he's like but he won't play against India. They'll probably go with Chris Wokes. देखेंगे क्या सिचुएशन होता है आगे. इंडिया तो दूर है अभी, तो श्रीलंका इंग्लैंड है कल, एंड हार्दिक पांड्या का कल मालूम होगा कि भाई उनका डेट ऑफ रिटर्न कब है. हाउ मेनी मोर विन्स इंडिया नीड टू कंफर्म सेमी? आई थिंक लाइक वन मोर. The confirmed semi. I think already पूरा चले गए अंदर. But he has to confirm. उनका सवाल है confirm. I think 2 more wins. पर mostly clear हो जाना. दो और win I think they should. Again it depends on बाकी के लोगों का रिजल्ट. अगर पाकिस्तान हार गए तो they're out. मैं क्या बोल रहा हूँ वही पूरा साथ की न्यूजीलैंड है, आपका इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये एक अलग टीम हो गई राइट. अब बाकी के बांग्लादेश है, ये इन लोग टॉप के टीम्स हो गए. अब नीचे जो है स्ट्रगल करके कौन क्वालिफाई करेंगे, ये दो चीज में डिवाइड हो गया. आई थिंक इंडिया तो आगे, न्यूजीलैंड भी अब देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा खेलते हैं, लेकिन उन लोग भी आ जाती मे बी. बट देन न्यूजीलैंड हैव टफ फिक्सचर्स. इफ दे लूज द लास्ट 4 games, which is possible, then they might like have problems also. Yeah, they have Pakistan, England, no, England हो गया, sorry. Australia, Pakistan, South Africa, Sri Lanka. Afghanistan. No, they have to play Afghanistan. Sri Lanka, yeah. तो yeah, I mean anything can happen. You can probably think कि आप आ रहे हैं and then एकदम से 4 reality checks मिल सकते हैं आपको. But India के हिसाब से एक और जीते बाद the round of fixed have to come. पाकिस्तान अगर हार गए तो they're out for sure. I think then they have no chance. So yeah, I think. पाकिस्तान का मैच है फ्राइडे राइट? बेंगलुरु में नहीं, बेंगलुरु में नहीं, चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ. वो जीत जाते हैं हम लोग. Because कौन? पाकिस्तान
जीते पक्का? Yeah. Are you sure? पंटर क्या बोल रहा है? मैं तो Sure. I like taking risks, you know. Punter. Players tend to get injured in long leagues. Fitness will play an important role from now on, and any updates on Toothpick? Toothpick का वही update है ना बस कल he's out of the England game, that's for sure. Tomorrow he's in the NCA right now, so tomorrow there'll be a test for the BCI medical team. And they'll give us a which date. will let us know कि भाई उनका returning date क्या है. Ankle ligament tear is the problem that he has. It's not a major tear, but yeah, again. But one thing I will say, like the difference between India and Pakistan that I've seen in this tournament is India have managed workload much better. ठीक है, हार्दिक पांड्या का freak injury है, like ankle वो हुआ and everything. But overall they've handled their leading up to the World Cup. They've rotated players and everything. Pakistan have run their players to the ground. नसीम शाह से लेके शाहीन अफरीदी से पूरे थके हुए दिख रहे. उन लोग जो सीरीज जैसा अफगानिस्तान के साथ 3 मैचेस थे, they didn't prepare any player. जैसा आपके पास एटलीस्ट तिलक वर्मा हम लोग क्रिटिसाइज करें क्यों लिए रहे, बट एटलीस्ट उसको खिलाए, उसको एक्सपोजर दिए, एशिया कप में भी दिए उसको एक्सपोजर. यू नो अगर खुदा ना खासा कल के दिन उसको बुलाना है तो आप बुला सकते हैं, ही कैन प्ले. आपके पास संजू सैमसन है वहाँ पे. पाकिस्तान में वी डोंट नो बिकॉज खाली वही 3 फास्ट बॉलर. नसीम शाह क्यों खेल रहा था हर गेम अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया. वो नेपाल के खिलाफ क्यों खेला नसीम शाह, हारिस रऊफ शाह, क्यों खेले हम लोग? You know, there was no need for all that. So I think workload management has to improve. Even I know Bumrah went because of the birth of his wife, but he didn't play that game against Nepal. Whatever it is, he didn't play. So right now there's a zameen asman farak in workload management. And Pakistan, they like, you know, they felt like it's going to be like T20 World Cup. We can come run through. No, it's not going to be like 50 overs. Completely different. You need a lot of stamina. You need proper fitness. South Africa को देखो कैसा फिट है यार उन लोग. क्लास इन हाँ 8 किलो गोश्त की प्रॉब्लम है. 8 किलो गोश्त नहारी खा रहे कहते वसीम अकरम बोले. बोले हाँ परसों बोले ना. इमाम अल्लाह कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था. अमित कुमार, guys, I think someone needs to kick out Australia. Then they will be too dangerous in semis. Yeah. But man, you want to see dangerous teams. You want to see good competition. वही है ना, अभी तो आप बोल रहे हैं बेस्ट 4 लेके आओ आप. हाँ बेस्ट 4 लेके आओ और दैट्स वेयर बाकी ये नहीं बोलेंगे कि भाई इंडिया इजी मार ली. अब तो पूरा ही को मारेंगे यार. What do you think? अपना जो अफगानिस्तान आ जाएंगे सेमीफाइनल? भाई हो सकता है अफगानिस्तान उन लोग जैसा खेल रहे मगर इट विल बी ऑफ कोर्स इट्स जलेबी. आप जो इरफान पठान का वो बोल रहे थे, मेरे को आप दोनों से सवाल है. आपको वो उन्हें जो नाचा था राशिद खान के साथ, if do you think that was the correct thing, like professional, because he's a commentator, he's supposed to be neutral and he's celebrating the player after a win against another team. Do you think that was correct in your opinion? I mean for Irfan Pathan अगर आप देखें as a commentator, it's not professional कि आप जाके कैमरा पे नाचो, because you know like it's like अगर कोई डैनी मोर सिल्ला भी जाके नाचा, everybody would be objective, but it's just because it's Irfan Pathan, Indian थोड़ा और pressure आ रहा है उस पे. I think personally अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, I think थोड़ा बहुत गलत है. You should have just let it go. आप ट्वीट करते कैसा भी आप हर मैच के बाद आप वो ट्वीट कर लेना था. बट आप नाच ट्वीट से हटके भी कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाऊंगा बोल के दिखा. हाँ नो वही नाच ले रहे थे and stuff like that. I mean आप बोल सकते हैं like I'm a fan and you know also he enjoyed the game whatever momentum में आके आप कर दिए. But I don't think like आप या अगर आप नॉर्मल एज अ फैन आके देख रहे थे और कर लेते थे. इंडिविजुअली आप जो है आप फील्ड पे ठहरे हुए हैं, आप कोई भी टीम के फैन, राइट? आप हर एक जन इंडिविजुअल अलग अलग फैन है. आप किसी के फैन है, आप किसी के फैन है, आप किसी के फैन है. आप यहाँ पे न्यूट्रल रहना है, राइट? आप बट पॉइंट ये है ना लाइक अगर इंडिया जीतती थी एंड उन्हें नाचता था, एवरीबॉडी वोंट हैव सेड एनीथिंग बिकॉज़ अगेन ही इज अ फॉर्मर इंडियन. बट इवन नाउ नोबडी इज सेइंग एनीथिंग. मैं खाली सवाल पूछ रहा हूं आप पहली बार जो बंदे मैं जो सुन रहा हूं आप जो बोले अनप्रोफेशनल लेवल के, मैं तो कुछ उसको थोड़ा बैकलैश मिला हुआ है सुबह से इरफान पठान को ट्विटर पे के he shouldn't have danced. He shouldn't have danced and it's like because Afghanistan was celebrating their victory, we get it, against a rival nation. So people have noticed this. Yeah, they have. राशिद भाई चला दिए क्या? राशिद भाई जाके दुपट्टा ही उड़ा दिए. हाँ नहीं भाई आप काम कर, आप behind closed doors जो करना है करो, but like आप वहाँ पे commentary हमारे को नहीं मिलता स्टिक. like if we हम लोग बोलते हैं कि पंटर ही घुस जाता मेरे पे, मैं कुछ अगर प्रो बोल दिया ऐसे you cannot be biased here वो तो which is he's completely right. I should not be biased. So we have little bias. I'm not saying that हम लोग भी biased है, आप भी biased है, मगर this is not bias. This is like you know you're थोड़ा सा overdoing it. like you know you're there for work, you're there for analysis. अगर आप for example अगर कोई और करता वो I get आपकी दोस्ती अच्छी है राशिद खान से, आप लोग IPL के दौरान. अब मेरे को बोला अगर इंडिया को हराए अफगानिस्तान, that will be a huge moment, right? In the history, Rashid Khan will also dance, right? And if some BBC
reporter from Afghanistan started dancing with the team. Then Forget BBC. Will Irfan Pathan dance with Rashid Khan if it's India? Why it's historic? It's the same thing. Yeah, but like again, it's his country. Like That's what I'm saying. So then you have you shouldn't dance in the first. Like I don't know. I completely agree. I agree that it shouldn't have happened. And like you have to respect sentiments and stuff. Like, you're working at Star Sports. You're not working for like पर्टिकुलर बोर्ड तो आई थिंक आप नहीं नाचना चाहिए था बट अगेन देखो भैया उन्होंने कर दिए वो हो गया सुपर से ट्विटर पे गालियां दी हो गया झुक गया गिर गया वो खत्म करो गिर गया वो बार-बार इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस मैं मिल चुका हूं मैं मिल चुका हूं उनसे इज अ वेरी नाइस गाय एवरीथिंग इज गुड अबाउट हिम but I don't know this one dance like he's a good guy like as in I have nothing against good guy Irfan पिच रिपोर्ट बोलो वो फर्स्ट पिच रिपोर्ट बोलो अरे सुदीप बाबा तुम रोज आके पिच रिपोर्ट पूछते भाई बोले ना फ्लैट विकेट था कल किधर है यारो मैच बेंगलुरु फ्लैट विकेट 400 रन है कल मिस्टर बेस्टो 150 मिस्टर डेविड मिलन 20 मिस्टर जॉस बटलर 50 जो रूट 30 बेंच 100 एंजेलो मैरिस 30 हां भाई कुसाल मेंडेस तो खतरनाक खेल रहा है हमारा विक्रमा आल्सो वेरी गुड इज द बैटल ऑफ द टू विकेट कीपिंग कैप्टन बैट्समैन Amit Kumar guys to beat South Africa teams need to get into the middle order quickly as they have one bad shot. Yeah, 100%. That's a very good point. After Mark Janssen, they don't have much batting, but I think Coetzee and Maharaj can still swing it a bit and probably hit it around. I think that is something that can happen, but I completely agree with you. Agar, especially if they're chasing, thoda sa problem ho sakta. Punter. Also, when Afghanistan defeated England, few people tweeted after Pakistan big stars, including Sachin, tweeted a bit unfair. क्या बोले भाई समझ में नहीं आ रहा when Afghanistan defeated England, few people tweeted. Right? And after Pakistan, big stars including Sachin tweeted. अच्छा, he's saying कि जब अफगानिस्तान इंग्लैंड को हराए, जब कोई ज़्यादा तमाशा नहीं हुआ, ज़्यादा तारीफ नहीं हुई अफगानिस्तान की, मगर जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराए, फिर सब आके ट्वीट करे सचिन ये वो. अब उसके पीछे कैसा छुपते हैं भी 7-1 है रिकॉर्ड है ये वो है तो वो थोड़ा बहुत लोग लाइक इन द वर्ल्ड कप इंग्लैंड को भी हराया वर्ल्ड चैंपियंस को हराया वो भी आप बोल सकते हैं राइट बट या इट्स जस्ट अगेन आई मीन एग्जैक्टली सी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू अवॉइड टू से एंड स्टफ बट but this is just like what we saw on TV, right? I'm not talking politics or anything. Irfan Pathan should have controlled his emotions and just moved on with it because anyone else would have done that in a situation like India Afghanistan का game was कोई और रिपोर्टर नाच लेता था that would have been something else. Yeah, and आप बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं मैच पे आप like you know it's not Amit Kumar, when are you guys meeting Rohit Chugla? जोगी धर्मशाला में घूम गया तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ sorry can you hear us stop 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डिस्कनेक्ट कर दिया सॉरी यार yes हाँ आवाज आ रही क्या प्लीज आवाज आ रही तो बोल दो पंटर आ रही आवाज पुराना है जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आवाज आ रही तो बोल दो यार पंटर एंड एनीवन एल्स वाचिंग तेजल भाई अगर तुम देख रहे हो मैं कॉल कर दूं थोड़ी देर कैन हियर वेरी गुड थैंक यू रोहित भाई से तो मुलाकात होती रही है वर्ल्ड कप में हम लोग बहुत खुश नसीब है ही इज टॉट अस अ लॉट वी हैव लर्नड अ लॉट विद हिम वी मेट हिम इन हैदराबाद वी मेट हिम इन दिल्ली फैज मेट हिम इन अहमदाबाद मनोज भाई से भी मिले दिल्ली में भी मिले विक्रांत सर से भी मिले वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ रियली गुड एक्सपीरियंस और मिलेंगे जब भी मिल सकते फिर से मिलेंगे भाई क्यों नहीं बिल्कुल सो या आई मीन वो तो हो गया इरफान पठान की बात एंड वर्ल्ड कप की तो चलते रहेंगे अगेन वन साइडेड मैचेस जब तक चलने वाले हाय सुदीप दादा पिच रिपोर्ट फ्रेश आउट ऑफ द प्रेस के बैंगलोर में छोटा ग्राउंड होगा और मैं आपको बोल रहा हूँ वो पिच है इट्स क्लोजर टू द कबन पार्क तो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट बाउंड्री वन साइड मैं उतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कहाँ से आ गया वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं आ रहा बट आई रेड इट समवेयर टुडे सो इट्स गोना बी ओवर देयर सो इट्स वन साइड विल बी शॉर्ट यू विल सी चक्के एंड लाइक फर्स्ट साइड आई कंप्लीटली फॉरगॉट लाइक यू नो श्रीलंका आल्सो हैव सम रियली गुड प्लेयर्स कुशाल मेंडेस हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग फॉर समर पठान का अच्छा शुरू या अच्छे प्लेयर हैं उन लोगों के पास तो यू नो डोंट काउंट देम आउट एंड इंग्लैंड्स बॉलिंग हैज बीन वेरी पुअर मार्क वुड हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग यू नो अपार्ट फ्रॉम आदिल रशीद I think so पिट गए उन लोग Sam Curran has been very disappointing too and I know Australia में there were bigger grounds and everything he was the player of the tournament IPL though he was decent it wasn't like he was this expensive for Punjab right there were some matches he bowled really well but यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा पिट जा रहा 10 ओवर का कोटा like we always say the difference in a 10 over and a 4 over quota is different and Sam Curran को वो situation में batsman ने थोड़ा under pressure रहता T20 में 50 over में you have all the time to build an innings so I think that's a little bit of a differentiator
and yeah, pitches have always been flat, so it's always going to be a tough time. कहीं ना कहीं नॉर्थ की भी इंजरी साउथ अफ्रीका के लिए ब्लेसिंग रही है, because अगर नहीं यार, थोड़ा पिट जाता था उन्हें आईपीएल में भी थोड़ा पिटा ही No, but I tell you, Nokia, man, the guy is very experienced. बहुत quickest speed है उसके पास. Especially अगर when the tournament progresses, you have been lethal, man. Like we are seeing Harris of having the same pace and he's getting smacked. We're seeing Marquardt having the same pace, 150 plus, like जो North Korea की है, but they're getting smashed. So I don't know. I mean, you're right, man, because you've studied North Korea more than me. But what I'm just But the saying, thing is, what Nokia also has, he also has height as well. He can pitch a different ability. I'm not saying he'll bowl amazing every match. He might get smashed. But the way Rabada is bowling, हम लोग उन्हें भी पिटता था IPL में ये वो, but he has the experience, तजुर्बा है. He understands कि where he is, you have to pitch, and Nokia has that same. So, but Nokia has that same experience in the IPL, and he's bowled class there too. So I don't think I think it will always help as the tournament progresses. And when you have a bowler like that, 150 plus, it always helps. For you, who has right now till now been the best fast bowler in the tournament? In the whole tournament, I think it's Jasprit Bumrah. 100%, I agree with that. Who else is there? Trent Bolt, Matt Henry. And yeah, these three have been really good. Because and for me, Jasprit Bumrah, if not picking up wickets, he's been very economical. Man, I'll say all three New Zealand bowlers. Lockie Ferguson has been really good as well. He's been amazing. Yeah, I think all three New Zealand bowlers: Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, one game, and yeah, I think these bowlers. But Bumrah probably has been the best so far, man. He's been outstanding. says England have too many T20 players. That's true. England do have too many T20. England, Livingston and Sam Curran shouldn't be in the ODI squad. Who? Livingston and Curran. Sam Curran. Should Joe Root be in the ODI squad? I think he should, but he should play according. Like again, he has been playing throughout. I think I'll be very honest. And he's very good on Indian pitch. David Milan and Joe Root में से एक खेलना चाहिए. And आप जो T20 करें, it's working for them, right? Marco Polo भूल गया मस्ती. Bowler wise. He's the best all-rounder in the tournament. Bowler-wise, I mean, he's there as well. But death overs उसको थोड़ा improve करना है. But sorry, आप बोल रहे थे उसके बारे में. England के spot के root के बारे में. Yeah, no, because T20 जो players बोल रहे, these are the same players जो आपको जिताए, like World Cup and everything. ठीक है, Livingston. I think they're actually missing Jason Roy, who's even more aggressive. उन्हें तो proper T20 player है. So I think you're missing someone like him. Maybe a Phil Salt, more aggressive. I want to see more aggressive. I think David Milan and Joe Root somehow is pulling things back. I want to see them go out and hit even more. Also, they're missing that Josh Butler magic. They're missing a lot of players. They have the batsmen in them. They're just not clicking right now. The minute England start clicking, you will start saying, "Arey bhai, ye kya team hai?" So I think, yeah, England. Also, there's a time period on everything, like expiry date. Like they've been playing since 2016. This team together, 2015 end se khel rahe hain log. A lot of the players, of course, there are youngsters coming in and stuff, but there is. Sometimes you have like a down phase. It's happening right now. But yeah, Moeen Ali shouldn't have been benched, particularly I think the game against Afghanistan. वहाँ पे ball turn हो रहा था, उसको क्यों bench करे? कल उसको नहीं खिलाते वो नहीं मालूम. उन्हें press conference में बोला आज कि I might get hit tomorrow, but I can also hit with a bat. So I don't know whether he play or not. But he's someone who can be a utility player. But he's not. That's not the reason why they're losing. I'm a huge Moeen Ali fan. I would love to see him every game. But that's not the reason why they're losing. It's the whole team. Nobody is in form. There's no one stepping out. आप उसमें से जो 6 में से अगर 2 भी मारे तो जीत जाते मैचेस. इतने अच्छे प्लेयर हैं उन लोगों के पास, मगर कोई भी नहीं खेल रहा. नहीं, वो ये बैटिंग तो बहुत वीक रही है. बैट्स तो अगेन someone was telling me I heard it in an interview कि भाई ये प्लेयर एक पैच में खेलता. he is not consistently going to smash runs, but like आप उससे इतना भी expect नहीं करते. But Bairstow needs to start getting runs under his belt to feel more confident. I mean, he had a very good patch in the last World Cup 2019. He was he played really well. I think honestly that's not a fair assessment. If you see from 2016 to 2023, Bairstow, like whenever he's got the chance, he's changed England's batting. He's the one who started all this. 400 जो मारना शुरू करे, उन्हें और Jason Roy का partnership था, और पे Alex Hales and him, they've rotated, but he's a part of this thing and he has been consistent. Yes, recently maybe he's been patchy, but he's also broke his leg a year ago. So he's also come out and think. But last year he had a golden year before his injury. So I don't think it's the most fair assessment. Do you think they should make some changes in their 11? Like they've in terms of played like, everybody. Pandya पूरा खेल लिया. नहीं, like batting wise, just Josh Butler ऊपर आ जाना. Joe Root should play more anchor role. These kind of responsibilities. Do you think that would help England थोड़ा बहुत come out of this whole dark whatever situation? You could try something different out of the box, but will they do it? Will they take that risk right now? I don't know. But yeah, maybe Bangalore, RCB.
स्टेडियम चिन्नास्वामी सॉरी, वहाँ पे आप बटलर एंड बेस्टो कैन ओपन और स्टोक्स एंड बेस्टो कैन ओपन, मे बी ट्राई समथिंग डिफरेंट, गो अटैकिंग, गो ऑल आउट, बिकॉज राइट नाउ देयर वर्ल्ड कप इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड राइट नाउ. Yeah, literally by a thread. And Sri Lanka also they won one match, beating, I forgot who they beat. Netherlands. And if they can get one more under their belt and going into the India match, they'll be a little bit more confident. But yeah, I think that pretty much wraps it up. Australia coming back solid, third win in a row. You know, a lot of confidence going into the next match for them as well. India के लिए थोड़ा बहुत हार्दिक पांड्या का injury is a setback. Now at least लखनऊ में होने की वजह से मे बी थोड़ा बहुत आप assessment and adjustment कर ले सकते हैं. At least till India England match आगे आगे it will probably be a big problem. Ahmedabad जैसे wickets पे जहाँ पे you require Hardik Pandya overs, that will be where India's ultimate test will lie, and that's most probably in the final stages, which is another problem अब आ गया, वो 2 मैच नहीं खेला राइट, अब उसका 100% खेल सकता नहीं खेल सकता, will he be able to give his full in the game that he plays? Yeah, that's the thing, like again depending upon if he's coming back in the semi-final stage, I don't think Hardik Pandya will play another match if that is what they say कि भाई, because इसमें क्या होता है, because ये हो गया मेरे को इंजरी, ये पूरा सूझ जाता आपका एंड आप चल नहीं सकते, विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स आप फुल के पानी जम जाता अंदर, तो आपको ऐसा एक पुखा मारना पड़ता, पानी निकालना पड़ता, थोड़ा बहुत करंट पास करना पड़ता, तो ये चीज़ें होती है. हल्दी भी डालना उस पे, हल्दी भी डालना, दूध भी पी लेना, सब कर लेना. When will India prepare more batting all round? This question Mustafa has been asking for like 5 years now. When they will prepare. So I think I talked with a lot of people about this. I've talked to journalists, I've talked to friends, I've talked to players, not even like people outside, random people. I've talked to monks, I've talked to auto drivers, I've talked to restaurant owners, waiters, everyone, because my main discussion cricket hi rehta in India. So the one thing that the common theme which was coming from all these conversations was, because in India there's so much competition, there's a billion people competing for the 11 places or whatever it is, they try to focus on one skill. They say कि बेटा नहीं, like it comes from the parents to the coaches, कि बेटा नहीं, आप अगर दोनों करेंगे तो एक आपकी बैटिंग कमजोर हो जाएगी, आपकी बॉलिंग कमजोर हो जाएगी, तो आप इतना फोकस मत करो बॉलिंग पे, आप बैटिंग पे वो करो, आप उस पे करो. एंड देयर कुड बी आल्सो इन फिजिक सम इश्यूज, देयर कुड बी like Hardik Pandya's role on he doesn't play half the games, or he doesn't play as many games as you expect him to. So it could be dietary things, but the main thing is that they're too focused on one skill because of the competition. Perfect one thing rather than because one perfect is better than 2 half semis or something. Yeah, मगर आप एक चीज पे फोकस करो और उस पे आप आ जा सकते, because even if you see Rohit Sharma and stuff, they can roll their arm over, but they don't anymore. They say कि no, like we'll play the first 5 bowlers, we don't want to take that risk or anything like that. So that's what it does. Whereas previously in India, Sachin, all these guys used to bowl. I think one thing is the current players, whoever's in the squad or whoever's selected 2025, they should just roll their arm over in the nets and bat in the nets too. The problem before used to be not this. Sachin, Ganguly all used to bowl, but what was the problem? The bowlers never used to bat. So there was the opposite issue before. Like, up 2011 ka team, it was Zahir Khan, Harbhajan, Munaf, Nehra, you couldn't really depend. Yeah, and I think one of the other things that changed from that time to this time, ये है कि भाई domestic league काफी आ चुके हैं, जहाँ पे आपको to get a contract also you need to have a lot of things on your resume. और भाई आप वो डाल दिए क्या, सुपर सब, वो तो पूरा ऑलराउंडर का रोल ही खत्म कर देता था उसमें. अगर आप देखें तो फिर आप एक्स्ट्रा बैटर ही खिलाएंगे, आप ऑलराउंडर क्यों खिलाएंगे उसमें? So that is also going to cause problems. So that is one of the reasons. Ravindra is a prime example, very good player. बहुत मजा आ रहा है उसको देखे जब से, like since whatever I've seen till now, maturity बहुत ज़्यादा दिख रही है उसके बैटिंग में, shot selections too good है उसके. Abhit Kumar ji बोले Bangladesh are disappointing too much. Afghanistan have improved more than Pakistan and Bangladesh. Yeah, I mean Afghanistan तो they're a very learning squad and अच्छी खासी उनकी जो growth हो रही है at a very good level, incrementally थोड़ा बहुत अच्छा year on year, month on month they're improving something or the other about them. Bowling has always been a strength of them. Batting शुरू के 2 अच्छे हैं, फिर middle order थोड़ा weak था, collapses देख रहे थे आप, but अब वो भी थोड़ा बहुत last 2 matches में they're stepping up their game. रहमत शाह and इब्राहिम के बाद जो भी नामा भूल जा रहा हूँ मैं थोड़े, but yeah I think इब्राहिम जरदान, हाँ जरदान है, नजमुल्ला है, इकराम है, तो ये लोग काफी अच्छा खासा performances दे रहे हैं. So yes, Afghanistan is improving. Pakistan is just, I think जैसे मुस्तफा भाई बोले, not able to workload manage properly,
एंड बायलैटरल्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हुए आप आईसीसी टूर्नामेंट के ईयर में मे बी आप रेस्ट देना था आपके प्लेयरों को. और कोई थोड़ा सा planning had to be better. You shouldn't be playing all these guys every single game. And I was watching the Pavilion. You can see that on YouTube. It's an excellent show with your favorite host. शोएब अख्तर. No, your host. Host. Yeah. My favorite. Fakhre Alam. Fakhre Alam. Okay. Yeah, him, Shoaib Akhtar. No, not Shoaib Akhtar यार. Shoaib Malik, मोइन खान, मिज़वालक and वसीम अकरम. उसमें उन लोग मैं सुना कि भाई ये जो Shoaib Malik confirmed this that Rizwan, Babar, शादाब में भी आपके दूसरा प्लेयर कौन है शाहीन, इन लोगों का एक ही मैनेजर है. एक ही मैनेजर से क्या मतलब लाइक who manages them? लाइक वो कौन था पॉगबा इन लोगों का है. बंटी नहीं है विराट कोहली का. राइट, लाइक विराट कोहली का अलग है. रोहित शर्मा का कौन है मालूम आपको? His wife. Yeah, so like that, right? They have different ones. So like यहाँ पे इनका एक ही मैनेजर है. तो भाई अब तो नजर आ रहा है कि भाई उन लोग इकट्ठे खेलना है हर मैच. मतलब not even important matches, they have to play together. There might be some negotiations going on and we don't know. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी विश्व शाहीन भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन लोग क्या 3 साल का और सब इकट्ठे मतलब पूरे साइन करे. करोड़ों की डील है भाई. या तो आप बोल सकते रोटी खाएंगे वो, मगर आप बहुत दिख के आ रहा है. राइट, लाइक क्यों खेल रहे हो दूसरे मैच? अफगानिस्तान के खिलाफ जो आप 3 खेले, उससे पहले श्रीलंका के 5 मैच खेले, फिर टेस्ट मैच खेले. Why were they all playing every single game? So like now these questions will rise up, right? Like and they'll say like what's happening, and then you see the infrastructure also. We always now changes format to format. Actually, Pakistan is a very good T20 team. They do perform well. You can say they were lucky last year, but they still performed. Semi-finals when they beat New Zealand before they beat South Africa. Their infrastructure is good because they all play different leagues, this and that. But when it comes to longer format, they don't have players built for that, especially tests and 1 days, because they're not playing enough 4-day cricket, 5-day cricket. Siraj is a product of Ranji Trophy, right? They don't have players like that. So for T20s, I think Pakistan is still a good team, but 50 overs test, they don't have the proper infrastructure. India has Ranji Trophy, and उसमें फैज ये भी है कि financially also Star Sports broadcast these domestic games. Syed Mushtaq Ali, so they're getting paid properly. Up the Pakistan, so it comes down to the board as well. Not everything lies with the players. So you have to look at the board. You have to look at board भी कैसा board है यार. हर आधे घंटे को कोई तो भी नया प्लेयर आया. तो अभी तक लका अशरफ से, फिर लका अशरफ के बाद कौन बन गए, फिर इंजमाम आ गए, फिर मिसबा चले गए, इफ्तिखार अंजुम आ गए. Like 6-8 लोग हैं तो ये Misbah still has a role in the PCB. Yeah, and we don't know what like handles the operations or something. So and he's sitting in there. So like I don't know, वहाँ पे YouTube पे बैठ के गालियाँ दे रहा. तो you can't expect like वो board कैसा board है जहाँ पे आप YouTube पे भी show कर रहे हैं. अब फिर रमीज राजा भी थे जब बीच में, उनके अलग politics थे. तो you can't function as a unit until आप ये सब streamline करेंगे. You can't correlate governmental issues to the cricket board. And you know what the biggest problem is? काफी issues है. My biggest problem is that, in my opinion, is that Pakistan का क्या है? They're a mercurial team, unpredictable, right? Yeah. Now in the Asia Cup and T20 World Cup, we've already saw these problems. We saw problems with Babar's captaincy, this, but with the fact कि हम लोग final तक पहुंचे, there was no grounds to sack him. Because he reached the semi-final, he reached the final, he beat India in terms of ranking in those tournaments, right? They did better than India. So on what grounds are you going to sack him? Because he didn't win the final, and that actually उन लोग उसमें फंस गए, because वहाँ पे भी problems थे final में दिखते आए, right? लेकिन because अरे we're proud of the team, we're proud of thing, उसमें उन लोग थोड़ा फंस गए. And ये time भी अगर उन लोग semi-final पहुँच के पावर नहीं जाएंगे कहीं भी. Yeah, I think लेकिन अगर अब next 2 matches हार गया, next match ही हार गया, तो then they'll start being chants around the country for Sarfaraz. I feel like that's going to be very evident, क्योंकि a lot of people are in favor for Sarfaraz returning as captains. काफी अपन comment भी पढ़ते हैं. But there's no point now. उसको आना ही नहीं चाहिए. Maybe his past is like age, but stuff. He is still performing हालाल में, कायदे आज़म में उनके. मगर World Cup is done. उसको लिखा ना तो 6 महीने पहले लिखा ना था for this World Cup, and then that was his last project. What you going now you need to groom someone for the next. You have a T20 World Cup. That's probably I see the only captain product in this whole Pakistan team is Shaheen, not even Shadab. I feel like Shaheen Afridi could, because आप देखो PSL में भी back to back जीत के हैं उन्हें, तो I feel Shaheen might. मगर मैं एक चीज बोलूँ, उसमें मैं इतना वो रेट नहीं करूँ. रिजवान भी PSL like consistently, like he's won the PSL as captain, he's gotten Multan to the finals like 2-3 times. I don't know like if Shaheen will be fit enough. ये lobbies भी चलते हैं, right? Like so I don't know if Shaheen will be the right guy. We don't know. It could be anybody. Maybe Shan Masood is the right guy. We don't know, right? Yeah, वो तो अलग politics है वहाँ पे. लेकिन I think that pretty much wraps everything up. Mustafa bhai, we saw Australia today annihilate Netherlands. Very good match, very good. I think it was one
of those matches that Australia needed, like you said, runs under the belt, and they got it. Everyone, Labuschagne se leke Smith se leke Warner again with 100, and Maxwell was the biggest call, 44 deliveries, 100. I think one of the fastest one in the World Cup. Don't think Safarfaz coming back now. You have to see the future for me. Yeah, exactly, I agree with is that. the better captain, but again, Rizwan criticism भी उतना ही है behind the stumps. उसके जो calls रहते हैं, vague as hell calls रहते हैं. I उन्हें कैसा DRS ले रहा punter, like freaking you can take better DRS, man. Like what the hell is he doing? He's a senior player in the team. He's not the vice captain, but he is the acting vice captain in some way, especially when Shadab is not playing. How the hell can you take DRS like that, bro? Like, and I don't see, like, I understand that he's played, he's done very, very well for Multan, so has Shaheen. They'll have to think about it. They'll have to groom a captain, whoever it is. Groom a captain, manage workload better. I think that is something that Mustafa pointed out very rightly कि भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पूरा साल जनवरी में खेले, उसके बाद इंग्लैंड से खेले, दिसंबर से लेकर जनवरी, फिर न्यूजीलैंड से खेले, फिर आप इंग्लैंड से खेले, आई थिंक नहीं इंग्लैंड नहीं, उसके बाद आप शायद थोड़ा बहुत पीएसएल खेले, पीएसएल के बाद फिर और अफगानिस्तान आते आते अफगानिस्तान आ गया, इमर्जिंग कप आ गया, सब हारिस को भी ला लिया, नो वंस एक्चुअली रेस्टेड throughout the year, and that is something Pakistan. And LPL भी खेले, 100 भी LPL खेले, भी खेले, 100 भी खेले. So yeah, I think that's what it is. Yeah, the Shaheen LBW call was horrific by Rizwan. Yeah, I was missing the imaginary fourth stump भी miss हो रहा था, according to the commentator. That's how bad the situation is there. Afghanistan, one team that we're looking on the rise. Hopefully, they could be that team, bogey team. उसके बाद आपका कल श्रीलंका इंग्लैंड है. It's going to be fun to watch. Again, Bangalore, small ground, lots of runs expected. England need to have a comment or some kind of an impactful performance to overshadow all of these thoughts that are happening. And Moeen Ali kahan the, will he play, or the other Brian Cranston? That's what Mustafa said is the substitute for East Topley. So we'll have to see that. But I think desperation got to. No, that's a general problem with him. आप जितने भी मैच देख लो, उन्हें एक आध दो गलती करता, आप थर्ड नेक्स्ट वाला जो देखा, बाबर जो कॉल लिया उस पे didn't take the DRS. तो कमेंटरीज बोलते हैं ओवर अपीलिंग करता, उन्हें ये करता, like he is an animated character, वो सबको ही मालूम है. But again, you can't do it at this stage because you waste a potential call, and वो एक बार चले गए बाद तो फिर wasted. He did the same mistake again. Yeah. Babar then shut him down because down. of the last mistake. He did the Exactly. same thing. He said, take it, and he got angry, and it was missing like this much. Yeah, Like, no edge. Yeah, that was the bad thigh bad. yeah, like over, it was like that. Like, so it was so, like, he has to mature, man. Like, in these kind of situations, आपको वो करना पड़ेगा. And look, when the team is down, this is the most tough period. अब इंडिया के लिए उतना हम लोग बोल रहे नहीं, ये नहीं बोल रहे because they're winning. सब गले लग रहे, सब smile कर रहे because they're winning. ये medals हो रहे because they're winning. Things will change like once you start winning, and now it's up to the players, whoever are there. अब जो भी in the past the planning has been bad, this and that. You have this team. If somehow they make it to the semifinals, everything will change. The motivation, momentum, everything will change. And same thing for other teams. If New Zealand start losing, there will be problems there too. But just like history shows us that like New Zealand handle it better. Like Australia, शुरुआत slow थी, अब सब उसको praise करे. अब everyone looking at Australia knock position. So yeah, exactly. Australia बोले कि भाई मैं खुद बोला they're not going to make it. The narrative will always change depending upon the results. अब England श्रीलंका है, इन लोगों के भी narratives कल hanging by a thread, both literally, because England one loss away probably from finished campaign and Sri Lanka as well. और मैं आपको एक चीज बोलूं, आप लोगों को याद होगा ये T20 वर्ल्ड कप्स में 2 T20 पंडर को तो फ्रेश याद है. लोग हम बोलते थे कि रोहित शर्मा विराट कोहली को ड्रॉप करो, ये करो, वो करो. रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट उठा के देख लो आप, वैसा प्लेयर है. आपको T20 में भी ले लो, ऐसा प्लेयर है आपके पास इंडिया में रोहित शर्मा के जैसा. नहीं, हाँ नहीं. So like that's the thing. Yeah, he will have to eventually retire, and maybe it'll come soon. Maybe it'll come after this World Cup. We don't know. But जो उन्हें खेला पिछले 2 World Cup, he's just out of form. That's it. Virat Kohli was out of form. But these guys, when they're in form, you can see what they do. Virat Kohli is single-handedly winning matches under pressure. So pressure. Football and Rohit Sharma, there is no player like him, man. Like so that's the thing. So right now we're criticizing England, Pakistan and stuff, but they're still very good players. It's just right now it's going horribly wrong for them. Before you go, Pandya asked a very interesting question. He said, currently India में आपको कोई weak link दिख रहा है, and do you think that can get exposed in the future matches? हाँ, weak link दिख रहा है मेरे को. Middle order not been tested yet. No, I would say lower middle order could be an issue, and then if Hardik Pandya doesn't come, the 6th bowler will be an issue. Yeah, because Kuldeep Bhai came back really well in that game, but if he was tonked even more, then they would have to go to who? Rohit Sharma, Virat Kohli. That will be a problem. Middle order, I say, because if you're playing with this combination, सूर्या तक बैटिंग है, फिर उसके बाद खत्म है. या अभी तक अपन ये नहीं देखे थैंकफुली कि कोई मेजर कोलैप्स नहीं देखे जहाँ पे 3-4 विकेट अपफ्रंट या 2. I mean we saw it against Australia, but again was KL and and fielding also has to improve.
A bit, yeah. I think fielding is also a bit of issue, but yeah, exposed Esa to an extent that I don't see that major of a problem, but these are certain areas that India has to work with. Also, Stick with Shreyas. posting a target, we haven't seen Yeah, him that's posting a fine. Yeah. total. Stick with Shreyas, push Shrey, punter. Yeah, I mean, he got a 50 against Pakistan. And yeah, Hardik's injury again. Like, you Yeah, have to like keep I it. mean, honestly, instead of Surya, like Ishan probably deserved it on merit, but they're going with Surya because of his talent and all that. And it's clear Rohit Sharma prefers Surya Kumar Yadav. Like even though they both does Ishan play for Mumbai? Yeah, they both play for Mumbai Indians. But yeah, he clearly prefers Surya Kumar. But I think fielder wise also Surya is a slight better than Ishan. yeah, but I think Ishan Kishan like deserved a place. 100%. Yeah. Based on what he's been doing, and I think. But like also only left-handed है, right? So him and Jadeja फिर आपके पास और एक option रहता. For example, if you have the leg spinner coming on, you can come and attack Adil Rashid. You have just that option. But nothing against Suryakumar. I really like his batting, so I don't have much of a problem. Yeah, so pretty much wraps it up. We'll see you guys tomorrow after the Sri Lanka England game. World Cup थोड़ा बहुत slow जा रहा, but as it goes on till the next week, then I think semi-finals everybody will be back in the rhythm. कहीं ना कहीं लोग थोड़े बहुत just losing a little bit track of the situations because of the length of the matches और ये वो. But semi-final के time पे I think पूरे return होंगे. हम return कल होंगे. England Sri Lanka good competition at the Chinnaswamy Stadium. So stay tuned करिए, like करिए, subscribe करिए. Chasing the target. Good. Bye.